नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी प्रश्न किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा और क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। तो डेली हिंदी की क्लास होगी, आप लोग डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, अच्छे से क्लास को देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्न इस प्रकार से है, हिंदी में स्वर और व्यंजन किसके भेद हैं। प्रश्न में पूछा गया है हिंदी में जो स्वर और व्यंजन है ये किसके भेद होते हैं, वर्ड के, शब्द के, वाक्य के या फिर भाषा के। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, वर्ड करेक्ट आंसर होगा। हिंदी में स्वर और व्यंजन वर्ड के भेद होते हैं, तो ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा जा चुका है। का, खा, गा, घा किस वर्ग के व्यंजन हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये चारों आपसे पूछा गया है किस वर्ग के व्यंजन हैं, कौन कौन, का, खा, गा, घा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, का वर्ग के व्यंजन है। का वर्ग के व्यंजन होते हैं का, खा, गा, घा। तो सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुवचन से संबंधित क्वेश्चन है। परीक्षा में बहुवचन से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नदी शब्द का बहुवचन रूप क्या है। नदी शब्द का बहुवचन पूछा गया है। नदी एक वचन शब्द है, नदी का बहुवचन होता है नदियाँ। नदी का बहुवचन क्या होता है, नदियाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में हिंदी में। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसे नोट डाउन भी करते चलिए। डेली हिंदी की एक क्लास आपको इसी चैनल पर मिलेगी, जिससे आपकी हिंदी की तैयारी और बेहतर होगी। तो डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए, मतलब वीडियो को देखिएगा और वीडियो के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने सही क्वेश्चन हुए। क्वेश्चन नंबर 4, सुंदर का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द से संबंधित क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा गया है सुंदर का विलोम शब्द क्या होता है, खूबसूरत, कुरूप, आकर्षक या मनमोहक। तो सही उत्तर बी होगा, कुरूप करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सुंदर का जो विलोम होता है कुरूप। बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए, गंज, अश्व, सिंह, मयूर। इसमें पूछा गया है हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है गंज, ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शंस की बात करें, अश्व घोड़े का पर्यायवाची है, पूछा जाता है अश्व किसका पर्यायवाची है, तो आप लोग याद रखिएगा घोड़े का पर्यायवाची शब्द अश्व है। सिंह आप लोग याद रखिएगा शेर का पर्यायवाची शब्द है, और मयूर आप लोग याद रखिएगा मोर का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। अब पहले प्रश्न को समझिएगा, हिंदी में विराम चिन्हों का जो प्रयोग है क्यों किया जाता है। अब ऑप्शन इस प्रकार से हैं, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, वाक्य को छोटा करने के लिए, या फिर वाक्य को बड़ा करने के लिए। तो प्रश्न में पूछा गया है हिंदी में जो विराम चिन्हों का प्रयोग है क्यों किया जाता है। बी करेक्ट आंसर होगा, वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, विराम चिन्हों का। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब पहले प्रश्न को समझिएगा, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ड होते हैं। जो हिंदी वर्णमाला है इसमें कुल कितने वर्ड होते हैं, 33, 44, 52 या फिर 48। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 52 करेक्ट आंसर होगा। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ड होते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा, 52। प्रश्न नंबर 8, देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं परीक्षा में। ईश्वर किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है। जो ईश्वर है ये किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा, तालु। ई जो है किस उच्चारण स्थान से बोला जाता है, तालु करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा इसका, यस। क्वेश्चन नंबर 9, नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है। इसका आंसर आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा,
ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। यह जो प्रश्न है होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। सभी लोग इसका आंसर वीडियो खत्म होना मतलब क्लास खत्म होने के बाद दीजिएगा। नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, ये समास से संबंधित क्वेश्चन है। माता पिता शब्द में कौन सा समास है? क्या पूछा गया है? माता पिता शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर बहुब्री? तो सी करेक्ट आंसर होगा, द्वंद्व करेक्ट आंसर होगा। माता पिता शब्द में द्वंद्व समास होता है, सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, पुस्तक शब्द का लिंग क्या है? पुस्तक किस प्रकार का शब्द है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत अच्छे। पुस्तक एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। पुस्तक एक स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, ये भी प्रश्न कई परीक्षा में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न में पूछा गया है, एक वाक्य आपको दिया गया है, वाक्य में को कौन सा कारक है? राम ने रावण को मारा। वाक्य राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक? तो बी करेक्ट आंसर होगा, कर्म कारक है को। राम ने रावण को मारा, को एक कर्म कारक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, कर्म कारक। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? आकाश का विलोम पूछा गया है। धरती, पाताल, अंबर या फिर गगन? आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? आकाश का विलोम होता है पाताल। आकाश का विलोम क्या होता है? पाताल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पाताल। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 14, अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? कमल शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? जलज, गुलाब, गेंदा, चमेली। इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो जलज करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। कमल का जो पर्यायवाची है जलज होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, जलज। क्वेश्चन नंबर 15, अब प्रश्न को समझिएगा। एक वाक्य दिया गया है, वाक्य में पूछा गया है कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? अब देखिए वाक्य इस प्रकार से है, आहा कितना सुंदर दृश्य है। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? अल्प विराम, पूर्ण विराम, विस्मय बोधक चिन्ह या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह? पहले वाक्य को समझिए। वाक्य में क्या है? आहा कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पर क्या होगा? विस्मय बोधक चिन्ह प्रयुक्त होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि वाक्य में क्या दिया गया है? आहा कितना सुंदर दृश्य है, तो विस्मय बोधक चिन्ह यहाँ पर प्रयुक्त होगा, सी करेक्ट आंसर होगा। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी के 15 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली एक वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी हिंदी की, उसमें हिंदी के टॉप क्वेश्चन होंगे। ऐसे प्रश्न भी हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो डेली आप लोग क्लास को देखिएगा, क्लास के अंत में अपना स्कोर बताइए कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और जो आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर भी आप लोग बताइए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।